साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली का भाव विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, किस भाव की कौन सी विशेषता होती है। जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं, तो प्रत्येक भाव की कौन सी विशेषता होती है, प्रत्येक भाव में कौन सा फल, प्रत्येक भाव से कौन सा फल प्राप्त होता है, इस विषय पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, ये लग्न सहित क्या है, 12 कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न सहित 12 भाव है। सबसे पहले इन भावों के नाम जानिए, यानी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और 12 भाव। ये तो भाव हुए। लग्न कोई भी हो, अंक यहाँ पर कोई भी हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, इस प्रकार से 12 तक। लग्न कोई भी हो, यानी मेष से और मीन तक लग्न कोई भी हो, उस लग्न के बाद जो है क्रमशः अंक जो है इस कुंडली में रखे जाते हैं। तो देखिए, तो प्रथम भाव को क्या कहते हैं, क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं? तनु भाव से। लग्न भी इसी को बोलते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि लग्न यानी केंद्र के जो भाव हैं, केंद्र के जो स्थान हैं, केंद्र स्थानों के जो ग्रह हैं, और केंद्रीय स्थानों के ग्रह के साथ ही जो त्रिकोण स्थान के ग्रह होते हैं, केंद्र कहते हैं 1, 4, 7, 10 को। ये तो केंद्र हुए, केंद्र के स्थान हुए, केंद्र के भाव हुए। और पंचम और नवम और लग्न, इनको जो है त्रिकोण के भाव, त्रिकोण के स्थान कहते हैं। कुल मिलाकर के यानी ये 6 स्थान जो है, इन 6 स्थानों में शुभ ग्रह होते हैं, तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। उस जातक के केंद्र के ग्रह और पंचम और नवम स्थान की ग्रह जो है यदि शुभ हो, तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो देखिए, अब देखिए, प्रथम भाव को तनु भाव भी कहते हैं, लग्न भी कहते हैं। इससे हम क्या देखते हैं, प्रथम भाव को देखिए, ध्यान से देखिए, इसको तनु माने होता है शरीर, संपूर्ण शरीर का बोध हमें किससे चलता है पता, यानी तनु भाव से, लग्न भाव से। और लग्न ऐसा होता है जहाँ जहाँ उसकी जो है शुभ दृष्टि पड़ती है, या उस पर जो है शुभ दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे में भी वह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। जातक के लिए यदि 9 पंचम से वे शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हैं, या लग्न जो है 9 पंचम को देख रहा है, तो ऐसे में भी जो है व्यक्ति क्या होता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो देखिए, जो प्रथम भाव है इसको लग्न भाव भी कहते हैं, और केंद्र संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इससे तनु मतलब शरीर, शारीरिक सुख देखा जाता है,
शरीर की बनावट देखी जाती है, सुख दुख देखा जाता है, आरोग्यता देखी जाती है, व्यक्ति का रूप सौंदर्य देखा जाता है, रूप देखा जाता है, स्वभाव देखा जाता है, बल बुद्धि पर विचार किया जाता है, आयु पर विचार किया जाता है, यश पर विचार किया जाता है, प्रतिष्ठा सम्मान पर विचार किया जाता है, और घाव व्रण, अगर कहीं पर घाव है तो उसका उस व्रण का भी क्या होता है, ज्ञात होता है। देखिए, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के शारीरिक सुख दुख संबंधी सभी घटक किससे देखे जाते हैं, लग्न से। अब देखिए द्वितीय भाव को, ये द्वितीय भाव है लग्न से दूसरे स्थान में, इसको द्वितीय भाव कहते हैं। तो द्वितीय भाव में जो है ये धन का, इसको धनेश यानी धन का भाव भी कहा जाता है। द्वितीय भाव को धन का भाव भी कहा जाता है। तो इससे जो है अगर शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो इस पर जो है धन संबंधी विचार किया जाता है। तो ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है। अगर अशुभ ग्रह हो तो उसको जो है उसके जीवन में धन की समस्याएं आती रहती हैं। इससे आगे परिवार संबंधी, दान पुण्य संबंधी, खान पान संबंधी विचार भी जो है द्वितीय भाव से किया जाता है। आगे देखिए तृतीय भाव से जो है क्या देखना चाहिए, भ्रातृ सुख। क्योंकि एक समस्या आती है, अधिकांश लोग बोलते हैं कि किसी जातक का जो के बारे में पूछते हैं, बच्चे के बारे में पूछते हैं, इसके पीछे भाई होगा या नहीं होगा। तो इस बात का विचार भी इसी भाव से, तृतीय भाव के ग्रहों से किया जाता है। और साहस पराक्रम धैर्य का विचार भी इसी से किया जाता है। यदि शुभ ग्रह हों तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, और अशुभ ग्रह हों तो ऐसे में शुभ फल में न्यूनता आती है। देखिए चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव को जैसे इसको पराक्रम का स्थान बोलते हैं, तृतीय भाव को पराक्रम स्थान भी बोलते हैं और सहज स्थान भी बोलते हैं। मतलब भाई बंधु के सुख को भी यहीं से देखते हैं। अब देखिए चतुर्थ भाव, यहाँ पर जो है चल अचल संपत्ति का बोध होता है। माता का सुख देखा जाता है, यहाँ से वाहन सुख देखा जाता है, और लोकप्रियता देखी जाती है। पैतृक संपत्ति तथा यश कीर्ति का भी चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। अब देखिए आगे पंचम भाव से विद्या और संतान का, विशेषकर विद्या, संतान और नौकरी के लिए इस भाव से विचार किया जाता है। बुद्धि विवेक, नौकरी, पेशा आदि का विचार भी इसी से किया जाता है। राजयोग का विचार भी इसी से किया जाता है, पंचम भाव से ही किया जाता है। षष्ठ भाव से रोग का विचार किया जाता है। शत्रुओं का विचार किया जाता है, इसको रोग घर या शत्रुगढ़ भी बोलते हैं। और पशुओं से लाभहानि, वाहन से लाभहानि, इस चीज़ का भी विचार किया जाता है। इन बातों का इस षष्ठ भाव से ही विचार किया जाता है। अब देखिए सप्तम भाव में विवाह का विचार किया जाता है। पति पत्नी कैसी होगी, यानी पति पत्नी आपस में किस प्रकार रहेंगे, यानी जो लड़का है लड़की को पत्नी कैसे मिलेगी और कन्या को पति कैसा मिलेगा, और उसका स्वभाव कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी या दाम्पत्य सुख में हानि होगी। यानी ये कुल मिलाकर के सप्तम भाव स्त्री का भाव माना गया है, यानी पति पत्नी का भाव माना गया है। अष्टम भाव, ये मृत भाव भी कहते हैं, इसको कष्ट भाव भी कहते हैं। इससे गुप्त धन और आकस्मिक
धन लाभ का भी विचार किया जाता है, विपत्ति संकट एक्सीडेंट आदि का भी विचार किया जाता है। नवम भाव देखिए, नवम भाव में जो है ये भाग्य का घर माना गया है, भाग्य का स्थान माना गया है, धर्म का स्थान माना गया है। यदि इसमें शुभ ग्रह हों तो भाग्य वृद्धि होती है, अगर अशुभ ग्रह हों तो आदमी को जीवन में अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। दसम भाव ये जो है कर्म भाव माना गया है, इसको कर्म भाव भी कहते हैं। जैसे नवम भाव को धर्म भाव बोलते हैं, इसको दसम भाव को कर्म भाव बोलते हैं। तो इससे जो है नौकरी, राजसुख, राजयोग, उच्च प्रतिष्ठा और पिता का सुख और कर्मठता आदि पर विचार किया जाता है। ये जो है 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। और 11 भाव ये आय भाव है। यहाँ लाभ, पैतृक धन, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, लाभ का विचार किया जाता है और आय संबंधी विचार किया जाता है, रोजगार संबंधी विचार किया जाता है और धन संबंधी विचार किया जाता है। और 11 भाव ये व्यय भाव कहते हैं, इसको हानि भाव भी कहते हैं इसको। तो इसको जो है यहीं से जो है मुकदमा आदि की जिस जातक के सामने समस्याएं आती हैं, इसका मतलब ये भाव पीड़ित होता है। और यदि यहाँ पाप ग्रह बैठे हुए हों, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो ऐसा व्यक्ति को अत्यंत धन हानि होती है। तो इसलिए इस भाव को व्यय भाव भी कहते हैं और हानि संबंधी बातों पर विचार इसी भाव से किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा तो ये जो है यानी तनु भाव का तनु यानी शरीर संबंधी रोग, दोष आदि जो भी होते हैं, इसका विचार जो है लग्न से किया जाता है। धन संबंधी विचार जो है धन स्थान से किया जाता है। तृतीय भाव से पराक्रम संबंधी, भ्रातृ सुख संबंधी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से चल अचल संपत्ति का, माता के सुख का, वाहन सुख का विचार किया जाता है। और पंचम भाव से विद्या, संतान, व्यवसाय, बुद्धि, नौकरी, राजयोग आदि का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव से रोग, शत्रु, मामा, पशुहानि, धन हानि का विचार किया जाता है। वाहन हानि आदि का भी विचार यहीं से होता है। सप्तम भाव का यानी पति पत्नी कैसे मिलेगी, यानी ये स्त्री का भाव होता है, स्त्री का स्थान होता है। तो यहीं से यदि कन्या के ग्रह देखने हैं तो यहीं से देखे जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अगर जो है वर के ग्रह देखने हैं तो यहीं से देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से अष्टम भाव रोग का, मृत्यु का, गुप्त धन का, यहाँ नवम भाग्य हो गया, दसम कर्म का हो गया, 11 जो है आय का हो गया और 12 व्यय का हो गया। इस प्रकार से इन भावों का विचार किया जाता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।